दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेज टू स्टॉप फाइटिंग। पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। मतलब कि जीत हमेशा पॉसिबल है अगर एक इंसान फाइट करना बंद ना करे। अगर एक इंसान खूब मेहनत करे, लगातार करे और पेशेंस रखे तो सफलता जरूर मिलती है। हम अपनी जिंदगी में तब नहीं हारते हैं जबकि हम मैदान में हार जाते हैं, क्योंकि जीत और हार जिंदगी का नियम है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो कि जिंदगी में कभी हारा नहीं हो, कभी फेल नहीं हुआ हो। इसीलिए आपकी हार उस समय नहीं होती जबकि आप हार जाते हो और फेल हो जाते हो। हार तो आपकी तब होती है जबकि आप हार मान लेते हो, घुटने टेक देते हो और मैदान छोड़कर भाग जाते हो। जो इंसान क्विट नहीं करता उसके लिए फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, सफलता देर से मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। अगर लगातार मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी आप हार नहीं मानो, क्विट मत करो, पेशेंस रखो, लगातार मेहनत करते रहो। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. There are no limitations to the mind except those we acknowledge. नेपोलियन हिल हमसे कह रहे हैं कि हमारे माइंड की कोई लिमिट नहीं है। जिसकी कल्पना की जा सकती है उसकी रचना भी की जा सकती है, और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। हमारे माइंड की वही सीमा होती है जो कि हम तय करते हैं। इतिहास गवाह है, क्या जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने कभी भी अपने माइंड की सीमा तय नहीं की है। अगर वो ऐसा करते तो वो उतने सफल नहीं होते और आज हम उन्हें याद नहीं करते। जो भी आपसे ये कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है, एक स्माइल के साथ उसे रिजेक्ट करो, उसे एक्सेप्ट मत करो। क्योंकि अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो इसका साफ मतलब है कि आप अपने माइंड की लिमिट फिक्स कर रहे हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो और उस काम को आज तक किसी ने नहीं किया है, तो आप उस काम को करने वाले पहले आदमी हो सकते हो। शुरुआत करो, स्टार्ट करो इस विश्वास के साथ कि आपके मन की कोई सीमा नहीं है, आपके माइंड का कोई लिमिट नहीं है। एक दिन जीत आपकी होगी। ये दुनिया तो आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं किया तो क्या ये खुद के साथ अन्याय नहीं है? दोस्तों, मेहनत करो और खुद के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास में जादू होती है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। कीप दिस कॉन्स्टेंटली इन माइंड। वीक डिजायर्स ब्रिंग वीक रिजल्ट्स। जस्ट एज ए स्मॉल फायर मेक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। दोस्तों, बिना डिजायर के, बिना इच्छा के हमारे अंदर आग नहीं लग सकती, और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमारे अंदर आग लगनी जरूरी है, और ये आग लगती है एक डिजायर से। इसीलिए नेपोलियन हिल्स हमसे कह रहे हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने का सबसे पहला पॉइंट है डिजायर। जिस तरह से थोड़ी आग थोड़ी हीट ही पैदा कर सकती है, ठीक उसी तरह से वीक डिजायर हमें वीक रिजल्ट ही दे सकती है। जब आप अंदर तक ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, तब आपके अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है, और यही है डिजायर, यही है स्टार्टिंग पॉइंट। आपको अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा करने के लिए जो करना है वो करो, लेकिन अपने अंदर इच्छा की आग लगाओ, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हो। इट टेक्स हाफ योर लाइफ बिफोर यू डिस्कवर लाइफ इज ए डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट। इफ यू डू नॉट कॉन्कर योर सेल्फ, यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में अपने फेल्योर के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। इससे हम दूसरों को तो कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन खुद को कैसे कन्विंस करेंगे? हमारी जो ये लाइफ है, ये है डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट। मतलब कि खुद के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। अगर आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तो फिर ये लाइफ आपके ऊपर कंट्रोल करेगी। इसीलिए हमेशा अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लो, और अपनी नाकामयाबी के लिए कभी दूसरे को ब्लेम मत करो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इसको बनाना या फिर बिगाड़ना आपका काम है, और ये आपके हाथ में है। अ गोल इज ए ड्रीम विथ डेडलाइन। नेपोलियन हिल। हमारा जो भी गोल है ना, अगर हम उसके ऊपर एक डेडलाइन फिक्स नहीं करेंगे तो हम उसे मन से भी नहीं करेंगे। अगर हम अपने गोल के लिए डेडलाइन फिक्स नहीं करते हैं ना, तो फिर हम अपने काम को टालते रहते हैं। अगर हम गोल के लिए डेडलाइन फिक्स कर दे तो फिर हमारा गोल अचीव होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में सोचना हमारा काम नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज होती है, निरंतर प्रयास।
बस आपका जो भी गोल है उसकी एक डेडलाइन फिक्स करो और फिर लग जाओ, क्योंकि सफलता हासिल करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ come only through continuous effort and struggle. Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit. Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure. Opportunity often comes disguised in the form of misfortune or temporary defeat. ज्यादातर लोग ना संघर्ष करना पसंद नहीं करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का स्ट्रगल ही हमारे अंदर स्ट्रेंथ पैदा करती है और हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। जीवन की चुनौती, कठिनाई और असफलता अपने साथ सफलता का बीज लेकर आती है। आज जितने भी लोगों ने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया है ना, उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता उनकी सबसे बड़ी असफलता के बाद ही आई है। लाइफ की जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो हमारे सामने अपना रूप बदल कर आती है, टेम्पररी डिफीट और मिसफॉर्च्यून के रूप में। बस जो इसे पहचान लेते हैं वो निखर जाते हैं, और जो पहचान नहीं पाते हैं वो बिखर जाते हैं। टेल मी हाउ यू यूज योर स्पेयर टाइम एंड यू स्पेंड योर मनी एंड आई विल टेल यू वेयर एंड व्हाट यू विल बी इन 10 years फ्रॉम नाउ। क्या आप बता सकते हो क्या फ्यूचर में किस तरह के इंसान बनोगे? आपके पास कितना पैसा होगा? आपकी परिस्थिति किस तरह की होगी? आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, आप बहुत हद तक बता सकते हो अपनी आदतों को देखकर। आज आप वही हो जो कि आपकी आदतें हैं, और फ्यूचर में भी आप वही बनोगे जो कि आपकी आदतें होंगी। हम किस तरह से अपने समय को यूज करते हैं, हम किस तरह से अपने पैसे को यूज करते हैं, ये हमारी किस्मत तय करती है। अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आपका फ्यूचर अच्छा है। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने समय को और अपने पैसे को किस तरह से यूज करते हो। आप अपने समय को अच्छे से यूज करो, अपनी अच्छी आदतें बनाओ, और ये चीज आपके भविष्य को बनाएगी। The way of success is the way of continuous pursuit of knowledge. Deliberately seek the company of the people who influence you to think and act on building the life you desire. Education comes from within. You get it by struggle, effort and thought. दोस्तों, नॉलेज एक पावर है, और दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज है इस बात को समझना कि हमें कुछ पता नहीं है। नॉलेज ओशियन की तरह है, आप जितना चाहे उतना सीख सकते हो, और कुछ भी सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि इससे हमारे पैर जमीन पर टिके रहते हैं, हमें अहंकार नहीं होता, और जब हमें अहंकार नहीं होता तब हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, क्योंकि ये आपके ज्ञान की गंगा बढ़ाएगी। When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. Rebuild those plans and set sail once more towards your coveted goal. कभी ना कभी हर लोगों की जिंदगी में फेल्योर आती है, लेकिन फेल्योर के समय ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और अपने गोल को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको जीवन में जब कभी भी असफलता मिले, हार का सामना करना पड़े, तो अपने गोल को चेंज मत करो, बल्कि अपने प्लान को चेंज करो। देखो कहाँ पर गलती हो गई, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उसके ऊपर काम करो और एक बार फिर से जोरदार एक्शन लो। लाइफ में कभी भी गिव अप मत करो, एक दिन जीत आपकी होगी। You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want to be. दोस्तों, जीवन की परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। हम बाहर के एनवायरनमेंट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए परिस्थितियां हमारा किस्मत तय नहीं करती, उस परिस्थितियों के ऊपर हम क्या एक्शन लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, ये हमारी किस्मत को तय करती है। द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप। आज ज्यादातर लोग ना टॉप पर पहुंचने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए टॉप पोजीशन पर हमेशा भीड़ कम होती है। हमारे देश की या फिर इस दुनिया की कितनी पॉपुलेशन है और उसमें से कितने लोग टॉप पर पहुंचे हैं? बहुत कम। अब जरा सोचो कि जो लोग टॉप पर पहुंचे हैं, क्या वो लकी थे? क्या जीवन की परिस्थितियां उनके अनुकूल थी? उनके सामने कोई चुनौतियां नहीं आई? उनके जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन वो चुनौतियों से हारे नहीं, भागे नहीं, उसका सामना किया, उसे हराया, और इसीलिए आज वो टॉप पर हैं। ऐसे इंसान बनो जो कि कठिन से कठिन रास्ते पर भी चलने से नहीं कतराते, क्योंकि वो जानते हैं कि रास्ता जितना कठिन होगा, मंजिल उतनी ही शानदार होगी। इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे।
हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है। जो महान लोग हैं वो अलग अलग काम नहीं करते, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर एक इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप ले और लगातार लेना, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस छोटे छोटे स्टेप लेते रहो, लेकिन सही तरीके से लो और लगातार लो। एक दिन यही छोटा स्टेप आपको एक बड़ी सफलता दिलाएगी। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड वर्क वट एवर टूल्स यू हैव एट योर कमांड एंड बेटर टूल्स विल बी फाउंड एज यू गो अलोंग। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम अपने काम की शुरुआत करेंगे, और इस तरह से हम अपने काम को टालते रहते हैं। दिन, महीना और साल निकल जाता है, लेकिन हम अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, और जब हम ये सब हासिल कर लेंगे तब हम अपने काम की शुरुआत करेंगे। और परिणाम ये होता है कि हम कभी भी अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। जबकि जरूरत इस बात की है कि हमारे पास जो कुछ भी साधन है, हम सबसे पहले अपने काम की शुरुआत करें। धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे और जरूरत की सारी चीजें हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। बस हमें जरूरत है अपने काम की शुरुआत करने की। दोस्तों, हमारा माइंड सेट हमारी किस्मत तय करती है, लेकिन आज ज्यादातर लोग ना इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हम बाहर की दुनिया पर ज्यादा काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जरूरत है अपने माइंड सेट को ठीक करने की, क्योंकि हमारा माइंड सेट हमारी एटीट्यूड तय करती है। एक ही परिस्थिति दो इंसान को अलग अलग नजर आती है। किसी को अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो किसी को एडवर्सिटी। जिंदगी में जब हार होती है तो कोई हार जाते हैं तो कोई सीख लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है, हमारा माइंड सेट। अगर हम अपने माइंड सेट को ठीक कर लेना तो इस दुनिया में कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमारे रास्ते आसान होते चले जाते हैं, क्योंकि कठिन से कठिन रास्ते में भी हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ने लगती है। सरकार आपके इनकम के ऊपर तो टैक्स लगा सकती है, लेकिन आपका जो ये माइंड है, जो कि इनकम का एक खजाना है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। बस इसका ख्याल रखो, इसके ऊपर वक्त दो, और ये आपको जिंदगी में इतना ऊपर लेकर जा सकती है जितना आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। माइंड केयर से इंपॉर्टेंट इस दुनिया में और कोई काम नहीं है। बस इसका ख्याल रखो। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहो, अच्छे विचारों से भरते रहो, क्योंकि अच्छे विचार ही हमारे माइंड का सबसे अच्छा फ्यूल है, और इससे हमारा माइंड अपने पीक लेवल पर काम करता है, अपने हाईएस्ट लेवल पर काम करता है। और जब आपका माइंड अपने पीक लेवल पर काम करेगा, अपने हाईएस्ट लेवल पर काम करेगा, तो इस दुनिया में ऐसा क्या है जो कि आप अचीव नहीं कर सकते हो? आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।